हु एम आई, मैं कौन हूँ? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन, क्या मैं चूज कर सकती हूँ कि मैं कौन हूँ? अगर मुझसे पूछा जाए तो कुछ दिन पहले तक मुझे भी लगता था कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कौन है, हम चूज नहीं कर सकते कि हम कौन है, क्योंकि ना तो हम ये चूज कर पा रहे कि कहाँ पैदा होना है, ना ये चूज कर पा रहे कि पेरेंट्स कौन है, ना ये चूज कर पा रहे कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा। हाँ, सपने देख लेते हैं कि हमें फ्यूचर में ये करना है, हमें फ्यूचर में वो बनना है, लेकिन ये जानने के लिए भी हमें ये जानना पड़ता है कि हम चाहते क्या हैं। और ये जानने के लिए कि हम चाहते क्या हैं, हमें ये जानना होता है कि हम हैं कौन। एंड अगेन वी आर बैक टू द क्वेश्चन, मैं कौन हूँ? नाउ व्हाट इफ मैं आपसे बोलूँ कि आप कौन हैं या मैं कौन हूँ का रियल मीनिंग ये है ही नहीं कि आपका प्रोफेशन क्या है या आप किसी के क्या लगते हैं। लाइक आर यू एन इंजीनियर, या आप डॉक्टर हैं, क्या आप किसी के फादर हैं, या आप किसी के सन हैं, आप किसी के फ्रेंड हैं, ये डिसाइड ही ना करता हो कि आप कौन हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी 41st डे ऑफ टेस्टिंग लाइफ विद फॉक्सी। और मेरे 41st डे में मैं एक न्यू हैबिट इस चैलेंज में ऐड करने वाली हूँ, जो कि मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूँगी। और ये हैबिट इंट्रोड्यूस करूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्यों मैंने ये हैबिट डिसाइड की और आगे जाके ये हैबिट मेरी ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकती है। सो लास्ट के मेरे 10 डेज जो थे वो काफ़ी लेज़ी निकले हैं। मेरा मन नहीं होता था कि मतलब मैं वीडियोस बनाऊं, एंड मेरा बहुत ज़्यादा फोकस अपनी न्यू हैबिट को लेके था नहीं, जो कि 5:05 के लिए उठने वाली हैबिट थी। एंड मैं खुद के साथ में डिस्टेंस सा फील कर रही थी, मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं मतलब कोई काम करूं। सिर्फ हैबिट और चैलेंज को लेके बात नहीं है, मतलब घर के भी काम मेरे करने का मन नहीं होता था, मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता था। मैं मोस्टली घर में नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर रही थी और घर के छोटे मोटे काम करती थी। उसके अलावा मैं मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड रहती थी, यानी कि फ़ोन में रहती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन में रहना चाहती थी, फ़ोन मुझे बहुत बोरिंग लगता है आजकल, मतलब जब तक कि कोई नॉलेज नहीं मिल रही है वो बोरिंग लगता है मुझे। बट ऐसा था कि मैं जानबूझ के खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ऐसा मुझे खुद को भी फील होता था। बट मैंने स्टूडियो जाना स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा कि मे भी हो सकता है कि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ सडनली, तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे रेस्ट चाहिए। बट वो बस एक एक्सक्यूज़ थी। और पहले तो ये चलता रहा नॉर्मल कि हाँ ठीक है, मैं थकी हुई हूँ, थोड़ा रेस्ट चाहिए, चलता है, थोड़ा रेस्ट तो लेना होता है। अनटिल मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू अपनी हैबिट को लेके बहुत ज़्यादा फोकस नहीं लग रही है इस बार, तेरा चैलेंज से ना थोड़ा थोड़ा ध्यान कम हो रहा है। एंड इट रियली लाइक हिट मी। और फिर उसी के आसपास मेरे एक दोस्त का भी मैसेज आया कि क्या हुआ तुझे, तू चैलेंज को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रही है अभी, तो बहुत ऐसे ही लग रही है तू। सो इट फोर्स्ड मी कि मैं बैठूं खुद के साथ में और मैं पूछूं खुद से कि क्या हुआ है फॉक्सी, व्हाट हैपेंड, क्यों ये चैलेंज में तुझे ऐसा फील हो रहा है, या तुझे कोई और काम क्यों नहीं करना है। एंड देन आई रियलाइज समथिंग कि मैंने लास्ट 12-13 दिनों में खुद के साथ में ट्रस्ट इशू क्रिएट कर लिया है, खुद के साथ में डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। और ये कैसे स्टार्ट हुआ? जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ सिटी में आई वापस, तो मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ था, तो उसी के साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो गई थी। और रिसेंटली मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया है, तो मेरा फोकस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा है। मेरा फोकस आजकल होता है कि फ्यूचर फॉक्सी कैसे बिहेव करेगी उसके ऊपर। तो फ्यूचर फॉक्सी कैसे बिहेव करेगी मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था इस बेस पर कि मैं कोई भी सिचुएशन होगी उसमें जो डिसीजन लूँगी वो फ्यूचर फॉक्सी के बेस पर लूँगी। बट इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारी हैबिट्स ना खुद की लाइफ में ऐड करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में लाने के स्टार्ट कर दिए, जो कि फ्यूचर फॉक्सी के अकॉर्डिंग थे। अच्छी चीज़ें, गुड थिंग। बट बहुत सारी चीज़ें एक साथ चेंज करने की कोशिश करोगे तो अगेन हम उसी उस पे आते हैं कि बहुत सारा एक साथ करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और 12-13 दिन पहले जब मैं सिटी में आई, मेरे साथ यही हुआ। बिकॉज एनवायरनमेंट सडनली चेंज हुआ, मुझे जॉब ढूंढनी थी, मेरा सडनली वेट गेन हो गया है 8 किलो। नॉर्मली मुझे थोड़ा सा 1-2 किलो वेट गेन से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो चलता रहता है अकॉर्डिंग टू सीज़न। बट 8 किलो वज़न बढ़ना, और किसी टाइम पर अगर आप ओवरवेट रहे हो और आपने मेहनत करके अपनी बॉडी इस लेवल पर लाई है, तो 8 किलो वेट करना बहुत बड़ी बात होती है।
तो मेरा फोकस उस पर भी था। देन मेरी योगा प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से बंद हो रखी है, तो मेरे को वो भी ऐड करनी थी। देन मेरा जो घर की साफ़ सफाई है उस पर थोड़ा फोकस कम रहता है, यानी कि अभी तो मैं जॉब वगैरह कर रही थी तो उसकी वजह से भी थोड़ा कम हो गया था। बाकी घर साफ रखना मुझे पसंद है नॉर्मली, बट मैं डेली बेसिस पर क्लीनिंग नहीं करती हूँ। मैं हफ्ते में 10 दिन में एक बार टाइम निकाल के घर साफ करती हूँ, बट मुझे उसको चेंज करना था। मुझे वो डेली बेसिस पर करनी थी चीज़, क्योंकि जितना आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा उतना आपका माइंड क्लीन रहेगा और उतनी आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। अब जब मैंने इतनी सारी चीज़ें एक साथ चेंज करने की कोशिश की और उनमें से मैं कुछ भी नहीं कर पाई, तो जैसे 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 दिन निकलने लगे वैसे वैसे मेरा खुद के साथ में एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगा, मेरा खुद के साथ में एक ट्रस्ट इशू क्रिएट होने लगा। मुझे फिर से ऐसा फील होने लगा कि शायद मैं तो कर ही नहीं सकती ये चीज़ें, एंड दिस क्रिएटेड द प्रॉब्लम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका हु एम आई, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, उससे क्या लेना देना है? वेल, लेना देना है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था व्हाट इफ आप कौन हैं, मैं कौन हूँ का रियल मीनिंग ये है ही नहीं कि आप एज अ प्रोफेशन आपका क्या है या फिर आप किसी के क्या लगते हैं, क्योंकि हु एम आई का रियल मीनिंग होता है कि एज अ पर्सन आप कौन हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके अंदर की जो बोलते हैं कि क्वालिटीज़ हैं वो क्या है। जैसे कि मैं खुद के लिए काइंडनेस बनना चाहती हूँ और दूसरों के लिए काइंड बनना चाहती हूँ। मैं खुद के लिए नॉलेजेबल बनना चाहती हूँ, मैं दूसरों के लिए नॉलेजेबल बनना चाहती हूँ। तो ये एक तरीके से मेरी वैल्यूज़ हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि इस तरीके की जो भी चीज़ें आप चाहते हैं ना वो सारी आपकी पर्सनैलिटी होती है, और आपकी पर्सनैलिटी आप बिल्ड कर पाओ उससे पहले आपको खुद को ट्रस्ट करना होता है। तो जब लास्ट के 10 डेज़ में मैंने अपने आप से प्रॉमिस किए और उनको बार बार ब्रेक किया, तो मैंने खुद के साथ में ट्रस्ट इशू क्रिएट किया। यहाँ पर भी अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप प्रॉमिस ब्रेक करते हैं तब भी आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आप कौन हैं। बिकॉज जब मैं अपना प्रॉमिस खुद के साथ में रखती हूँ और ट्रस्ट क्रिएट करती हूँ, तो मैं वो डिसाइड करती हूँ कि एज अ कह सकते हैं कि एज अ प्रोडक्टिव पर्सन मैं कौन हूँ, एज एन अवेयर पर्सन मैं कौन हूँ। जब आप खुद के प्रोमिसेस को ब्रेक करते हैं तब आप डिसाइड करते हैं कि आप एज अ पर्सन वो हैं जो कि एनवायरनमेंट आपके लिए चूज़ करता है, ना कि वो जो आप खुद के लिए चूज़ करते हैं। जब आप खुद के लिए चूज़ करते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपने साथ में जो ट्रस्ट है, अपने साथ में जो प्रॉमिस है, उसको कभी ब्रेक नहीं करते। और कभी ब्रेक हो भी जाता है किसी सिचुएशन की वजह से, तो वो इशू नहीं है जब तक आप उसको बनाए रखें। इशू तब आता है जब आप कंटिन्यूसली अपने साथ में ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, प्रॉमिसेस ब्रेक करते हैं, और अब आप एनवायरनमेंट को चूज़ करने देते हैं कि आप कौन हैं। अगेन, चूज़ आप ही ने किया है, बट इस बार डिसीजन इस बेस पर था कि एनवायरनमेंट क्या आपको चूज़ करने दे रहा है। एंड यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी ये न्यू हैबिट अपने लाइफ में ऐड की है, जो कि है कि मैं मॉर्निंग में जब भी उठूँगी, जिस भी टाइम पे, ज़रूरी नहीं कि 5 बजे उठ के, जब भी मैं मॉर्निंग में उठूँगी तो मैं एक कह सकते हैं डे प्लान करूँगी। स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया था, मतलब मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं डे प्लान करने से जो है स्टार्ट करूँगी अपने डे को। बट मैंने सोचा अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी मैं, फिर वो नहीं कर पाऊँगी, ट्रस्ट इशू वाला इशू आ जाएगा। सो मैंने उसको और ज़्यादा सिंपल कर दिया। मैं कोई भी 3 या 5 टास्क से स्टार्ट करूँगी मॉर्निंग में, ठीक है? कोई भी 3 टास्क या फिर 5 टास्क मैं मॉर्निंग में लिखूँगी, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरे दिन में जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है मॉर्निंग में, वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ। इससे मेरी एक तो ये हैबिट बिल्ड होगी कि मैं खुद के साथ में जो है ट्रस्ट रख रही हूँ, अपने प्रॉमिसेस को जो है मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सेकेंडली, इन फ्यूचर कभी मैं अपना डे प्लान वाली हैबिट अपनी जो है बिल्ड करना चाहूँगी, तो मैं यहीं से उसको आगे ले जा सकती हूँ, बिकॉज बेसिक मेरे को होगा तो धीरे धीरे उसको ऐड करना मेरे लिए हार्ड नहीं होगा। लास्टली, मैं ये वीडियो फिनिश करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगी, आई विल ऑलवेज चूज माई पर्सनैलिटी ओवर माई प्रोफेशन। फिर से बोलूँगी कि मैं हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को पहले चूज़ करूँगी अपने प्रोफेशन से, बिकॉज मेरा प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, पर मेरी पर्सनैलिटी वो होगी जो मैं खुद हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।